तक एक अदालत में दूध का दूध पानी का पानी। कभी ऐसा फसल किसी ने दिया नहीं। आज भी मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। जिम्मेदार तो मतलब शिवसेना ही उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी इसके लिए जिम्मेदार है। एक एक्सपेरिमेंट किया जो फेल हो गया, चलो दूसरा करते हैं। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। ये बदली हुई मुंबई जो आज दिख रही है, 25 साल में उद्धव जी ने कुछ नहीं किया। नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बुधवार को 65 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। ठाकरे की शिवसेना ने अपनी पहली सूची में लगभग उन सभी विधायकों को फिर से टिकट दिया है जिन्होंने जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बावजूद उनका साथ दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके सियासी गुरु आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को मौका दिया गया है, जबकि आदित्य ठाकरे को एक बार फिर मुंबई की वर्ली सीट से उतारा गया है। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर उन लगभग सभी विधायकों को मौका दिया है जो शिवसेना में विभाजन के बाद उनके खेमे में आए थे। आदित्य ठाकरे को वर्ली से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। बांद्रा पूर्व से वरुण सरदेसाई को टिकट दिया गया है, जबकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के सामने थाने शहर के कोपरी पांच पखाड़ी से केदार दीघे को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल हैं। ऐसी अफवाहें उड़ती रहती है, ये हवाबाजी पतंगबाजी चलती रहती है। ज़रूर कल हम पवार साहब के सामने बैठे थे, पवार साहब ने हमें गाइड किया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी फ़ोन पर गाइड किया और हमें चाहते हैं कि किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए, हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फार्मूला नहीं है, फार्मूले की बात मत करिए आप, और हो जाएगा शाम तक, कोई चिंता की बात नहीं। मुंबई में सीट शेयरिंग पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, शरद पवार के नेतृत्व में एमवीए की बैठक हुई जिसमें तीनों दलों ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 18 सीटों को समाजवादी पार्टी, शेकाप समेत गठबंधन की अन्य सहयोगी को दिया जाएगा। सहयोगी दलों से बातचीत की जाएगी और कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा। हम महाविकास आघाड़ी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, 29 अक्टूबर तक चलेगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होगा।